हेलो माय पैशनेट फैमिली, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको DSSB की एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताया था। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये एग्ज़ाम 2 पार्ट में होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। दोनों पार्ट 100 मार्क्स के आते हैं। अगर आपने हमारा ये प्रीवियस वीडियो नहीं देखा एग्ज़ाम पैटर्न का, तो आप इसको हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो अगर हम इसके पार्ट बी में जो हमारा TGT का जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस होता है, आज हम उसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप DSSB TGT का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कंफर्म होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए बहुत से बच्चों को डाउट होता है कि इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि KVS और NVS में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा जाता है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर आपके पास ग्रेजुएशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री और इसके साथ आपके पास बॉटनी, जूलॉजी कोई भी सब्जेक्ट है तो आप TGT नेचुरल साइंस का पेपर दे सकते हैं। और यहाँ आपको क्वालिफ़ाई करना होता है 100 में से एटलीस्ट 40 मार्क्स गेन करने होते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं सिलेबस की, तो सिलेबस में आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स तीनों ही सब्जेक्ट आते हैं। अब किसी भी बच्चे की तीनों ही सब्जेक्ट पर कमांड तो नहीं हो सकती, तो इसमें आपको क्या करना है, जो भी आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, चाहे अगर बायोलॉजी है तो मतलब अगर बायो से हैं तो आप बायो अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए, और अगर आप मैथ्स वाले हैं तो आप अपना फिजिक्स स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसके साथ ही आप केमिस्ट्री के जो कुछ इजी टॉपिक्स हैं आप उनको कर सकते हैं। जैसे अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप केमिस्ट्री कर लीजिए, केमिस्ट्री तो ईज़िली आपको समझ में आ जाएगी। और फिज़िक्स के कुछ कुछ जो इजी क्वेश्चन है जो आपसे बन सकते हैं उनको आप ज़रूर प्रिपेयर करिएगा। वैसे फ़िज़िक्स में मैं आपको बता दूँ, फ़िज़िक्स में न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा आता है और थ्योरी पोर्शन कम आता है। अगर आप ओनली थ्योरी करके जाएंगे तो आपका काम नहीं बनेगा, आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस ज़रूर ही करनी होगी। तो यहाँ मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ कि आपको ये जो मैंने टॉपिक्स लिख रखे हैं ये आपको कैसे प्रिपेयर करने हैं। मीन्स ये कौन सी बुक से आपको इसके लिए कौन कौन सी ऐसी NCERT को पढ़ना होगा। तो फर्स्ट जैसे आपको दिख रहा होगा सेल के लिए आपको क्लास 9th और क्लास 11th की बायोलॉजी से इसको कवर करना होगा, जो कि इसमें बहुत ही अच्छे से दिया गया है। अगर हम बात करें टिश्यूज़ की, तो ये आपका 11th में इसको बिल्कुल डिटेल में दिया गया है। 11th की NCERT से ये आपको कवर करनी है। मैं आपको NCERT के लिए क्यों रिकमेंड कर रही हूँ, क्योंकि NCERT से पहले आपको एक बेस बनाना है। जब आपका बेस बन जाएगा तो फिर आप उससे हाई लेवल के क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, थोड़े से प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद फिर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। जल्दी ही हमारे चैनल पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अपलोड कर दिए जाएंगे और जिससे आपको कुछ हेल्प मिल जाएगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए। थर्ड है हमारा डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये आपका 9th में ये आपका चैप्टर दिया गया है बहुत ही अच्छे से, जिसको आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। फोर्थ है इम्प्रूवमेंट एंड फूड। ये आपका ये चैप्टर भी 9th में दिया गया है और फूड का कुछ पोर्शन ये हमारा 6th में भी दिया गया है। 6th स्टैंडर्ड में भी फूड से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं। अगर मैं बात करूँ TGT नेचुरल साइंस के लिए, प्रीवियस ईयर वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको 6th to 10th तक की NCERT को पूरी अच्छे से कवर करनी है और कुछ टॉपिक्स जो 11th-12th के हैं फिर 11th-12th की NCERT को कवर करना है। और इसके बाद आपको PYQ और फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। फिर यहाँ बात करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन की। तो जो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन है ये हमारा 8th क्लास का चैप्टर है, जिसमें आपकी क्या है, रबी क्रॉप हैं, जायद क्रॉप हैं। तो इस टाइप के जो हैं ये आपको 8th की NCERT में डिटेल में मिल जाएगा।
सिक्स है, सिक्स में हमारा है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस जो ये 9th का फर्स्ट चैप्टर है, इसको आप 9th से तो करिएगा ही और 11th से भी करिएगा, जिससे ये क्या है, इससे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इनको आप ज़रूर प्रिपेयर कीजिए। फिर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये आपका 11th क्लास का है, 11th एनसीईआरटी का। और जो 8th है, 8th आपको 10th एनसीईआरटी से कंप्लीट कर लेंगे। 9th में जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन इसमें आपको प्लांट और एनिमल्स दोनों का करना है, प्लांट और ह्यूमंस दोनों का। तो रिप्रोडक्शन में जो प्लांट्स का जो आपको 8th क्लास में मिल जाएगा, और जो ह्यूमंस का है वो आपको 10th एनसीईआरटी से मिल जाएगा। अगर हम डिसीज़ की बात करें तो डिसीज़ हमारा चैप्टर 2 है 8th क्लास का, वहाँ से आप डिसीज़ को कवर कर सकते हैं। अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री का जो हमारा है सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर ये तो आपको 8th क्लास में मिल जाएगा, बट पॉलीमर से थोड़े जो हाई लेवल क्वेश्चन बनते हैं, इसके लिए आपको 12th की एनसीईआरटी से पॉलीमर्स को देखना होगा। कोल एंड पेट्रोलियम, ये आपका 8th एनसीईआरटी का चैप्टर है। स्टेट ऑफ मैटर, ये आपका 12th का है। अब यहाँ से आप देखते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये सब 11th और 12th के हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये आपका 10th का है। एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये आपको लोअर क्लासेस में मिल जाएंगे जैसे 10th में। और इसके बाद आपको 11th में भी जैसे आर्हेनियस इक्वेशन हो गई, और एसिड बेस की जो डिफरेंट टाइप्स के एसिड और बेस की जो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, जैसे लुईस एसिड बेस हो गया या कॉन्जुगेट एसिड बेस हो गया, उसको भी आपको क्लियर करने हैं, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेटल एंड नॉन मेटल की अगर बात करें तो ये हमारा 12th में इसमें से आएगा। इसमें से जो हमारा जो मेटलर्जी वगैरह है, ये भी इसमें आ जाएगी। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसके लिए आपको 11th और 12th में जितने सारे दिए गए हैं, जैसे अल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया, बेंजीन हो गया, ये सारी चीज़ें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के लिए आपको 11th और 12th से प्रिपेयर करनी होगी। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ये भी 11th-12th का है। ड्रग्स, ये भी 12th का है। तो ये 11th-12th में से आपको कवर करनी होगी। और फिजिक्स की बात करें तो ये सारे पोर्शन आपको देखकर लग रहे होंगे कि ये 9th और 10th के सारे टॉपिक आपको दिख रहे होंगे, बट आप यहाँ पर क्या है, कुछ जैसे कॉमन टॉपिक हैं, जैसे ग्रेविटेशन हो गया, लाइट हो गया, मोशंस हो गए, फोर्स हो गया, वर्क एंड एनर्जी। इसके जो 11th-12th के न्यूमेरिकल्स हैं, जो थोड़े हाई लेवल के न्यूमेरिकल्स होते हैं 11th-12th से रिलेटेड, ये 9th-10th में तो है ही, बट 11th-12th में थोड़ा सा जो वास्ट एरिया जाता है, वहाँ से ये इसके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आप इनको बैलेंस करके आपको इसकी तैयारी करनी होगी। और फिज़िक्स के लिए आपको न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस करना होगा, न्यूमेरिकल की आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। आई होप आपको वीडियो ये पसंद आई होगी। आपकी कोई भी क्वेरीज हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और जल्द ही हम टीजीटी नेचुरल साइंस की अपने चैनल पर इसकी क्लास शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम आपके साथ एनसीईआरटी की इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे, और उसके साथ ही PYQ की भी सीरीज़ को अपलोड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।